दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईट मनके तथा अस्थियां का बार बार पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरी बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में इस क्लास के माध्यम से दोस्तों सेटअप हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। तो आइए सर, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में घर बैठे कम पैसा में बेहतरीन तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास करना है, तो दोस्तों आपके सामने फाउंडेशन बैच हमारा लॉन्च हो चुकी है। फटाफट जाकर के जल्दी से आप लोग फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें, जहां पे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाता है। सबसे पहले चैप्टर समझाया जाता है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं। जब हम लोगों का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाती है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। यानी 2015 से लेकर 2025 के बीच में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे वो चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। देन डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हमारी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आने वाला है, एक आता है सर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आने वाला है, और एक आता है सर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का छपने वाला है। जैसे हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों लेट ना करें, यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। 999 रुपए का फीस आपको मात्र दोस्तों अभी लग रहा है 399 रुपीज में। एक बार पे करें और 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहला जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सर थोड़ा सा हमारा हड़प्पा सभ्यता है उनका नगर योजना के बारे में विवेचना करें। किसके बारे में? ओ मेरे शेरनियों, तो बताएंगे सर नगर योजना के बारे में। तो दोस्तों नगर योजना की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे वहां की सड़क व्यवस्था है, वहां की भवन है, वहां की ईंटें हैं, वहां के नाला है जिसे हम लोग ड्रेन बोलते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों वहां का हमारा स्नानागार है, अन्नागार है। सारा चीज को दोस्तों हम लोग विस्तार पूर्वक आइए बात करते हैं। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों ईमानदारी पूर्वक सुनिए, ये बंदा चैलेंज करवाता है, आपके दिमाग में सेट करके जाएंगे ये क्वेश्चन का आंसर। आइए सर, पहला दोस्तों आपको लिखना है सड़क। जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखे याद रखिएगा, अगर पॉइंट वाइज अगर नहीं लिख रहे हैं तो मार्क्स में कटौती होगी, इस बात को याद रखिएगा। सड़क, अगर बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है, दोस्तों अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो बिल्कुल पक्की ईंटों का बना हुआ था। क्या मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है ना दोस्तों वो पूरी तरह से हमारा पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था मेरे भाई? पक्की ईंटों का बना हुआ था। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क थी ना मेरे दोस्त, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे मेरे भाई? एक दूसरे को इस तरह से समकोण पर काटती थी। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे मेरे भाई? समकोण पर काटती थी। आइए सर बात करते इसी के बारे में चर्चा करते हैं। कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों से बना हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना हुआ था, है ना दादा? आशा करे मेरे भाई अमर बहन तो नहीं बतवा बुझल पा रही। सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने होते थे। अगर बात करूं दोस्तों जो हमारा सड़क है ना, सड़क, इस सड़क के किनारे दोस्तों चबूतर बने होते थे। लोग इस पर बैठ कर ना आराम क्या करते थे। जी हाँ, गांव देहात में आखिर दोस्तों अभी चबूतर को हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इंसान का नियत खराब हो चुकी है ना। तो दोस्तों वहां पे हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क होती थी ना, सड़क के ऊपर चबूतर बनाए गए थे। चबूतर पर बैठ कर लोग आराम क्या करते थे, ठीक है। सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने हुए थे जिस पर बैठकर लोग आराम क्या करते थे। क्या मेरे भाई? लोग बैठकर आराम क्या करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। अभी मेरे दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, सड़क के जो दोनों ओर है ना मेरे भाई, वो क्या हुआ था? नाला बना हुआ था। अगर बात करते सर ये जो हमारा सड़क है ना, सड़क इस तरह से जो हमारा सड़क है, सड़क के दोनों ओर इस तरह से नाला बना हुआ था। क्या मेरे भाई? एक ड्रेन बना हुआ था,
ठीक है, इस तरह से नाला बना हुआ था ताकि घर का जो पानी है मेरे दोस्तों वो सड़क के क्या हो मेरे भाई, सड़क का पानी हो या घर का पानी हो सीधे ड्रेन में घुस जाते थे और इसका बहाव डायरेक्टली समुद्र पे जाकर गिरती थी। इतना सुंदर तरीके से हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा सड़क है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। अक्सर हम लोग गांव देहात में जो सड़क होती है वो क्या है मेरे भाई, छोटे सड़क है, और इसी सड़क से हम लोग जाते कहां पे, हाईवे रोड तक पहुंचते हैं, तो हमारा बड़का शहर हो गया, क्या बड़का सड़क हो गई। तो छोटे छोटे सड़क जो है दोस्तों बड़का सड़क से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि बड़का सड़क जो होती थी, बड़ा जो सड़क है वो कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण करवाता था। बस इतना लिखना है दोस्तों, आपका मार्क्स फाइनली मिल जाएगी। सड़क के बारे में आपको इतना लिखना, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो है दोस्तों वह सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने हुए थे। चबूतर पर बैठकर सभी व्यक्ति आराम क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है एक दूसरे को वह समकोण पर काटती थी। कैसे, समकोण पर काटती थी। बस इतना लिखना है बस मेरे भाई। नाला, अब बात करते सर ड्रेन व्यवस्था। दोस्तों जो ड्रेन होती थी ना, ड्रेन हड़प्पा सभ्यता का जो हम लोग का ड्रेन होता था ना दोस्तों वो सड़क के ठीक किनारे होता था। ये हमारा सड़क है, सड़क के ठीक किनारे होती थी। जो ड्रेन होती थी ना दोस्तों सड़क के ठीक किनारे होता था, ताकि सड़क का पानी हो या घर का जो गंदा मलमूत्र वगैरह जो भी है वो उस नली के अंदर में समा जाते थे, और यही नली डायरेक्टली नदी के पास तक जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए सर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था भाई, क्या वहां की ड्रेन था। हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का, शहर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है ओ मेरे शेरों शेरनियों, तो बताएंगे सर वहां की नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सड़क के दोनों किनारे क्या बना हुआ था मेरे दोस्तों, नाला बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे क्या बना हुआ था मेरे दोस्तों, नाला बना हुआ था। आप लोग इजीली से देख रहे हैं मेरे भाई कि सड़क के दोनों किनारे क्या बना हुआ था दोस्तों, नाला बना हुआ था। या तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं जो समकोण पर काट रही है ना। तो वही चीज कह रहा है मेरे भाई क्या कि सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाला जाता था। जिसके कारण जो शहर का गंदा पानी होता था वो नाले के द्वारा सड़क के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता था। आगे कहता है दोस्तों क्या कि वहां के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है, वहां की नाले को देखकर यह कहा जा सकता है क्या, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक शहरी सभ्यता है। आशा करियो रे हमर भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। उम्मीद करियो ना रे दादा हमर दीदी कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। अगला तोहनी से पॉइंट कहल गेलो ना रे दादा, वहां के भवन, जो हड़प्पा सभ्यता का जो भवन था ना दोस्तों वो बिल्कुल पक्की ईंटों का बना हुआ था। क्या, पक्की ईंटों का बना हुआ था। वहां के भवन इतने सुंदर थे दोस्तों, इतने सुंदर थे कि लोगों को अट्रैक्शन करते थे। जी हाँ, लोगों को क्या करते थे वो मेरे भाई, लोगों को अट्रैक्शन करते थे। आपको भी अट्रैक्शन कर लेंगे। आप इजीली से देख सकते हैं हमारा हड़प्पा सभ्यता का भवन, हड़प्पा सभ्यता का घर। हड़प्पा सभ्यता का जो घर थे ना दोस्तों वो पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसका, मोहब्बत से बोलिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता का जो भवन है वो पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ था। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है वो चित्र आकर्षक थे। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो घर का जो दीवार होता था ना इसमें चित्र बनाए जाते थे, और चित्र को देखकर लोगों को एक दूसरे को अट्रैक्शन करते थे, खिंचाव करते थे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, सुंदर सा अगर कहीं छवि अगर नजर आ गया तो देखते हैं, है ना। उससे भी सुंदर अगर आगे आ जाते हैं दोस्तों उसको भी देखते हैं। मतलब मेरा नजर वहां से हटता नहीं है। ये हम लोग आप चित्र को नहीं देखते, आप किसको देखते पता है, गर्ल्स बॉय को बॉय, गर्ल्स को। हाँ, कोई खराब बोले भाई, हाँ दादा तो नहीं बताए, हम कहना गलत बोल लियो कि ना बोलियो ना दादा, हमने ज्यादा नजर दादा पता हो यहीं पर हम लोग को गड़ता है। कहाँ पे, लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से। यस या नो भाई, है ना। और इसी कारण से हमारी फ्यूचर भी बर्बाद हो रही है। ये बाद में पता चलेगा जब हमारी उम्र 25 साल हो जाएगी, उस स्टेज में हमें पता चलेगा दोस्तों कि जनरल बोगी का डिब्बा क्या होता है और एसी बोगी का डिब्बा क्या होता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग के अंदर में जोश है दोस्तों, होश है ना। आइए सर बात करते हैं तो भवन, हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। अभी मैंने आपको चित्र में भी दिखाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो भवन है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था।
वहां की भवन बहुत ही सुंदर ही और आकर्षक था। इतना सुंदर था भवन, आपको भी देखकर दोस्तों यह आकर्षित कर लेगी। जी हां, आपको भी देखकर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और ये छत वो छत नहीं है जहां से हम क्या करते हैं, अपने वाले को इशारा देते हैं, अय शाम हो गया है, छत पे चढ़ जाना है, 5 बजे घड़ी देख के, हम ज्यादा देर खड़ा नहीं रहेंगे, कोई और लाइन भी दे रहा है हमको, है ना। वो छत नहीं है भाई, यहाँ वह छत है जिसमें दोस्तों लोग जो है चढ़ करके अपने खेतों को देखते थे। जी हाँ, अपने खेतों को देखते थे कि किस तरह से हमारे खेत की हरियाली छाया हुआ है। ठीक है, हमारे गांव के देहात की तरह ये छत नहीं है जहां 6 बज गए, अरे तू इतना जल्दी छत से उतर गली रे, हम तेरे कितना वेट करो लिए पता हो, देख हम तोर से बात नहीं करबा अगर तू हमारे से वहां से अगर ज्यादा समय अगर ना रह भी तो, है ना। चलिए सर, आइए मुलाकात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पाते हैं सर। ठीक है, तो इस प्रकार वहां के भवन को देखकर यह कहा जा सकता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं उस भवन को देख करके हड़प्पा सभ्यता क्या है, शहरी सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को जो भवन है इतना सुंदर तरीके से बनाया गया था। अब आते हैं सर स्नानागार। क्या मेरे भाई, स्नानागार। दोस्तों मोहनजोदाड़ो से ना एक विशाल स्नानागार मिला है। जी हाँ, मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है दोस्तों। और यह स्नानागार पवित्र जो हमारे दोस्तों कोई धार्मिक अवसर होती थी, जैसे मान के चलिए दुर्गा पूजा, काली पूजा, उस समय क्या पूजा होता था पता नहीं, तो दोस्तों जो है ना वहां पे जो धार्मिक अवसर होती थी ना, लोग वहां पर स्नान करने के लिए आते थे। और हमारा हड़प्पा सभ्यता को जो मोहनजोदाड़ो को जो हमारा स्नानागार थे, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां होती थी। और दोस्तों ये जो पानी गंदी हो जाती थी, एक नली के माध्यम से उस पानी को बाहर फेंक दिया जाता था। और हमारा स्नानागार के आसपास में बहुत सारे कुएं थे, उस कुएं से फिर से साफ सुथरा पानी उसमें डाल दिया जाता था। मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था, एक साथ कई आदमी जो है वहां पे स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था। क्या मेरे भाई, अभी मैंने बताया क्या हमारा स्नानागार हो, भवन हो, सड़क हो, नाला हो, क्या है, पक्की ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, मोहब्बत से बोलिए ना भाई, याद रखिएगा, पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना होने का प्रमुख कारण वहां का स्नानागार है। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना होने का प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई, वहां का, तो बताएंगे सर, वहां का नगर योजना का प्रमुख कारण एक प्रकार का हमारा स्नानागार भी है। अब आते हैं सर अन्नागार। अब अन्नागार किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कृषि व्यवस्था, कृषि सभ्यता थी। यहाँ के सभी लोग दोस्तों किसान थे और किसान खेती करके जो अनाज रखते थे उसके लिए एक अलग सा घर बनाते थे। जी हाँ, जैसे आज हम लोग शादी करते थे एक अलग सा कमरा चाहिए, वैसा ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जब पूरी तरह से फसल को उत्पादन कर लेते थे, फसल को रखने के लिए, अन्ना को रखने के लिए दोस्तों एक अलग सा कमरा बनाते थे, उसी को बोलते अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। हड़प्पा के कई नगर से अन्ना नगर मिला है। इसमें वहां के लोग अनाज रखते थे, वो सिर्फ स्पेशल बनाया गया था अनाज रखने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है मेरे भाई, एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, छठा पॉइंट की बात करें सर, ईंट। तो ईंट सर हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण वहां से मिले ईंट से थे, क्योंकि वहां का जो ईंट था वो बिल्कुल क्या है, पक्की ईंटों का था। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में ईंट मिले हैं। कहा जा सकता है कि अगर पूरी पाकिस्तान का घर ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहां ईंट बची जाएगी। कहा जाता है, आज के इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इतना ज्यादा ईंट थे कि पूरे पाकिस्तान का घर अगर ईंट से बना दिया जाए फिर भी हड़प्पा सभ्यता का ईंट बच जाएगी, फिर भी हड़प्पा सभ्यता का ईंट जो है मेरे दोस्तों क्या होगा, बच जाएगा। इस बात को याद रखना है मेरे दोस्त, है ना। आगे कहता है दोस्तों, ईंटों का आकार बहुत बड़ा होता था। इस प्रकार उपयुक्त वर्णों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता है। दोस्तों बस इतना लिखना है, 5 मार्क्स लेना है और अपने रिजल्ट में काउंट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्क्स लेना है और अपने रिजल्ट में क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करियो ना रे हमर भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। तोहनी के आज हम टेलर दहियो, देख तोहनी के की दहियो दादा, टेलर दहियो। अगर तोहनी मूवी देखल चाह ही ना कि हमारा पूरा फिल्म देखना हो तो तोहनी के टिकट कटल पड़तो। कहाँ दादा, तो बताएंगे सर मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमारा सुंदर तरीके से क्या
सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, जहां पे अभी 60% का ऑफर चल रही है। ये ऑफर अपने हाथों से जाने ना दे, मात्र 399 रुपीज में हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों हमारे क्लास में। यकीन मानिए आप भी पढ़ाई करते हैं, आपका फ्रेंड भी पढ़ाई करते हैं और हमारे ऑनलाइन के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहाँ पे इस कदर पढ़ाई जाती है कि क्लास के दौरान ही आपके माइंड में डायरेक्टली सेटअप किया जाता है। बाकी आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, समझ में आ चुका है कि आखिर किस प्रकार से मूवी चलाया जाता है हमारे एप्लीकेशन पे। आइए सर बात करते दोस्तों क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से बताना चाहूंगा। एक समय आता है, इतने बड़ा सभ्यता जो दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। इतनी बड़ी सभ्यता कहा जाता है ना दोस्त, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तय है। हड़प्पा सभ्यता का जन्म होती है 1921 में, और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को एक समय आती है जब इसको मौत का मुंह देखना पड़ता है। अब जब इसकी डेथ होती है, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, तो बहुत सारे इतिहासकार आते हैं मेरे भाई और कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में भयंकर बाढ़ आई, जिस कारण से सभी लोग डूब गए, घर डूब गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एक पगला और आता है और कहता है अरे नहीं भाई, हड़प्पा सभ्यता में ना बाढ़ नहीं आता भाई, आप गलत कह रहे। बोले क्या हुआ भाई? तो कहा हड़प्पा सभ्यता में ना भयंकर एक बीमारी आया, महामारी आया, और ऐसा महामारी आया कोरोना वायरस की तरह कि सारे लोगों को बीमारी ने घेर लिया और सारे लोग पतन हो गए, सारे लोग मर गए और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। फिर एगो पलगा और आता है, एगो पगलवा और आता है और कहता है दादा तोहने दोनों बच्चा ही है ना दादा, तूने अभी बताओ इतिहासकार ना लगे, तोहने बच्चा ही है। हाँ, तोहने ना हड़प्पा सभ्यता में ना तो बाढ़ इलको, हड़प्पा सभ्यता में ना महामारी इलको। तो बोले क्या हुआ भाई, क्या आया? तो कहा कि हड़प्पा सभ्यता में ना विदेशी आक्रमण हुआ। क्या विदेशी आक्रमण हुआ? विदेशी वालों ने आकर के आक्रमण कर दिया मेरे दोस्त, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एगो पगलावा और ले और कहा है हड़प्पा सभ्यता में तो बाढ़ आया, हड़प्पा सभ्यता में ना तो महामारी आया और ना ही हड़प्पा सभ्यता में कोई विदेश से आक्रमण की, बल्कि हड़प्पा सभ्यता में भयंकर एक भूकंप आई, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का सभी लोग इस जमीन के अंदर में दब गए, घर भी दब गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। फिर वो पगलावा और आते हैं और कहता है ना तो भूकंप आया, ना तो बाढ़ आया और ना ही महामारी आया और ना ही दोस्तों हमारे पास विदेशी आक्रमण आया। तो बोले क्या हुआ भाई? तो कहता है सुनो, यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ पे ना अकाल आ गई थी, अकाल, जिस कारण से यहाँ के सभी लोग जो है तड़प तड़प कर भूख की वजह से मर गए। प्यास की शिद्दत ने लोगों की जान को ले डूबा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का बहुत सारे कारण है, लेकिन आज तक इसका जो रियल प्रमाण है कि आखिर किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुई है, वह आज तक पता नहीं चला है। आइए सर ओवरव्यू के बाद मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूं, सुंदर तरीके से चुकमुक बैठकर हमारी स्टोरी को सुनिए। पहला कारण बताता है मेरे दोस्तों, क्या पहला कारण बताता है कि बाढ़ आया। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुई है। कई जो है इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाढ़ आने के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और सभी लोग डूब गए, मर गए और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण बाढ़ था। ठीक, आइए सर पॉइंट 2, महामारी, खतरनाक कोरोना वायरस की तरह बीमारी। जी हां, कहता है दोस्तों कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो महामारी के कारण हुआ, बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए। एक बीमारी ऐसी आई जिसमें हड़प्पा सभ्यता के सभी लोगों को ले डूबा मतलब मर गया। ठीक है, और हमारा हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण हमारा महामारी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या है प्यारे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, तो बताएंगे महामारी है। फिर लोग कहते हैं नहीं भाई, ना तो महामारी आया ना बाढ़ आया,
क्या आया भाई? तो कहता है भूकंप आ गया भाई, भयंकर भूकंप, जहां पे धरती पे सबको लेकर दब गए। कई इतिहासकार आए, ठीक है, कई इतिहासकार दोस्तों आए और कहा कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो कहता है दोस्तों कि वहां के भूकंप और भूस्खलन के कारण हुई है। भूकंप आने के कारण वहां की सभ्यता जमीन के अंदर में, जमीन के नीचे दब गई। भूकंप आने के कारण वहां के सभी बंदा जमीन के अंदर में दब गई और दब जाने के बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। और जमीन के अंदर में जब दब जाएगी तो कोई ना कोई दोस्तों सभ्यता का विनाश हो ही जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं सर हड़प्पा सभ्यता का विनाश का, पतन का प्रमुख कारण भूकंप या भूस्खलन है। एक कारण और आते हैं सर, कहता है क्या हुआ मेरे भाई? कहता है विदेशी आक्रमण हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुई है। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वहां पे विदेशी आक्रमण हुई, जिस कारण से इन लोगों के पास हथियार नहीं था, इन लोगों को मार करके आलू का भुजिया बना दिया, जिस कारण से दोस्तों उसकी डेथ हो गई। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण था। दादा तोहनी सच कहिया, हम तोहने के जरा समझाए हो, तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही कि ना नहीं? ईमानदारी से कहिया दादा, तोहने के खातिर हम बहुत मेहनत कराइयो, बस हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाइयो दादा, हमारा माफ़ी चाहो। हम तोहनी के दादा हमारे दीदी जही तोहनी हमारे वीडियो देखा ही, हम तोहने से माफ़ी चाहो। हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते भाई जी, मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है ना मेरे भाई, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे हर समय क्लास चलती है, हर समय क्लास चलता है। सुबह 6 बजे से लेकर कंटिन्यू दोस्तों रात 10 बजे तक क्लास चलती है। तो कभी कभार यूट्यूब पे मैं दोस्तों मैं आ जाता हूं, लेकिन अगर आपको बेहतरीन तरीके से क्लास करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अपना कसम खा के कहता हूं दोस्त कि आपने जितना नहीं सोचा उससे 10 गुना ज्यादा आपको इस एप्लीकेशन से मिलने वाला है। एक बार बिलीव करके देखें। और जितना सारा अभी तक पढ़ाई हो चुकी है, कोर्स को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे सारा आपको मिल जाएगी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं चाहूंगा दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्लास में बताऊंगा। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो देखे, कैसा लगा मेरे दोस्त, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपना राय बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।